हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम 2.1 जो है ट्रिग्नोमेट्री 1 का उसको एंड करेंगे और इसमें 3 क्वेश्चन बाकी था। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पे दिखाई देगा। 7, 8 और 9, तो ये 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे इस वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। तो सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा कि इफ़ कॉस थीटा इज़ 12/13, मतलब क्वेश्चन में गिवन सिर्फ इतना ही है कि अगर कॉस थीटा आपको 12/13 दिया है, फिर एक कंडीशन बोला है कि उसमें थीटा जो भी है 0 से बड़ा रहेगा और पाई/2, पाई मतलब 180 आप जानते हो, तो 180/2 का मतलब हो गया 2 डिवाइड बाय या 180 डिवाइड बाय 2 तो 90 हो जाएगा। तो थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो आप समझ जाइए कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। फिर आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक और क्वेश्चन पूछा है 1/tan स्क्वायर थीटा। मतलब इसका वैल्यू क्या बनेगा अगर कॉस थीटा का वैल्यू 12/13 दिया है और ये कंडीशन है। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये कंडीशन से आपको ये समझना है कि थीटा कहाँ पे आएगा और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, थीटा कहाँ पे आना चाहिए, तो वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, पहला आपको ये प्रूव करना है, सेकेंड आपको ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो जो रेशियोज आपको दिखाई दे रहे हैं आपके पास उसका वैल्यू होना चाहिए। जैसे कॉस थीटा का वैल्यू आपके पास दिख रहा है 12/13, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा है तो ये यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर और साइन थीटा में साइन थीटा का वैल्यू आपके पास नहीं है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने को आओगे तो आपको टैन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक बार किसी को साइन थीटा और कॉस थीटा मिल जाता है तो टैन थीटा आराम से मिल जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि साइन अपॉन कॉस ही टैन होता है। तो इस वीडियो में आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, जो आपने ऑलरेडी किया था 10th स्टैंडर्ड में, वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले से क्या होगा कि आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू है, ये चीज़ है, तो आपको साइन मिल जाएगा। और एक बार आपको साइन थीटा का वैल्यू मिलता है तो इसके अंदर आपको सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे और आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें और वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जब आप टैन थीटा की तरफ आओगे, मतलब इसको सॉल्व करने की तरफ आओगे, तो आपने ये भी देखा था कि टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। तो अगर हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे मिल जाता है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे लिखेंगे और कैंसिल करेंगे और टैन थीटा का वैल्यू आपको मिल जाता है। तो टैन थीटा का वैल्यू मिल गया तो आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू मिला तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस इतना ही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, जो होप करता हूँ ये आपको याद ही रहेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे जो ये कंडीशन दिया है इसका क्या यूज़ होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन और हम ये लिखते हैं कि सिंस थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई/2, मतलब लेस देन 90, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि देखिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा यहीं पे आना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये 90 आप जानते हो, तो इतना आपने पहले बता दिया। फिर आप ये बता रहे हो कि कॉस थीटा इज़ 12/13, ये आपको दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी जो आपको मैंने बताया वो यूज़ करेंगे और लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो अब अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा आपको फाइंड आउट करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ पे भेजिए, तो आपको मिलेगा कि देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे जा रहा है। अब कॉस थीटा का वैल्यू आपके पास 12/13 है तो आप लिख सकते हो विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। और अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आप जानते हो, तो ये 1 रहेगा माइनस 12 का स्क्वायर आप करोगे जो 144 मिलता है, 13 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 169 आता है। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो आपको क्या मिलेगा, 1 को अगर 169 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 169, फिर माइनस 144 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 144 और अपॉन 169 यहाँ पे आ जाएगा, यह सब आप जानते हो स्टूडेंट्स। फिर 169 में से अगर आप 144 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 25 और यहाँ पे देखिए तो आपके पास है 169। तो ये जो वैल्यू आपको मिला है ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, तो आप ऐसा बोलोगे देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 25 का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 5 और 169 का फिर से आपको मिल जाएगा 13। लेकिन आप जानते हो स्क्वायर रूट दोनों में होता है, प्लस में भी और माइनस में भी, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस और माइनस। और अब यहाँ पे एक ही वैल्यू आपको लेना है, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला, और वो डिसाइड करेगा ये चीज़। तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि बट थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन से लेके कोसेक तक जितने भी रेशियो वो पॉजिटिव रहेंगे,
इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नेगेटिव रेशियो आपको मिलेगा -5/13 वो आपको छोड़ना पड़ेगा, और इसीलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो कि देयरफॉर साइन थीटा जो है वो प्लस में रहेगा और वो रहेगा 5/13। तो अब अगर आप देखोगे तो आपके पास कॉस थीटा है और आपके पास साइन थीटा है, तो ये वाला क्वेश्चन आप आराम से इजीली स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। तो चलिए पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे हम ये सॉल्व करते हैं। तो आप याद रखिए आपके पास कॉस थीटा और साइन थीटा का ये वैल्यू है आपके पास। तो चलिए कॉस थीटा आपके पास है और साइन थीटा आपके पास है। तो अब हमको अगर ये सॉल्व करना है तो सपोज हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और यहाँ पे लिखा देयरफॉर ये जो है ये आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना पड़ेगा, जिसमें से साइन थीटा 5/13 है, तो आपको पहला लिखना पड़ेगा 5/13 का स्क्वायर, और स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है। फिर आपको माइनस लिखना, तो आप लिखोगे माइनस, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा बोला है जिसमें से कॉस थीटा 12/13 है, तो कॉस स्क्वायर के लिए आपको लिखना पड़ेगा 12/13 का स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे अपॉन, और 2 इंटू साइन थीटा, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा का वैल्यू फिर से आप लिखोगे 5/13, तो यहाँ पे लिखोगे 5/13, फिर इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा है 12/13, तो यहाँ पे लिखेंगे 12/13। फिर हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये लिखते हैं यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे 25 अपॉन 13 का स्क्वायर हम लिखेंगे 169, फिर ये वाला माइनस 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144 अपॉन 13 का स्क्वायर फिर से लिखेंगे 169, फिर अपॉन लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सब जगह पे अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आपको ऊपर वाले सभी न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं हो रहा कहीं पे भी। तो 2 5 10 हो रहा है, और 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जा रहा है, और नीचे अगर आप देखो तो आपको 13 इंटू 13 आपको मिलता है 169। अब क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों का डिनोमीटर 169 है, तो 1 टाइम लिखना चाहिए अगर डिनोमीटर सेम है। ऊपर क्या करना चाहिए आपको, 25 में से माइनस करना चाहिए 144 को। स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर अगर आप माइनस करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, ये आप जानते हो, लेकिन आपको माइनस करना है 144 में से 25। तो आपको मिलता है यहाँ पे 459 मिलता है, 3 में से 2 गया 1 मिलता है, और 119 मिलेगा आपको ऊपर, और 169 आपको मिलेगा नीचे, और ये माइनस में रहेगा जैसा आपको बताया था। तो ये टोटल जो सोल्यूशन इसका हो रहा है न्यूमरेटर का, वो -119/169 हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विच इज़ इक्वल टू, इसका पूरा सोल्यूशन आपको मिला -119/169, तो अपॉन, और नीचे जो आपको मिला है वो है 120/169। तो इसका डिनोमिनेटर भी 169 है और इसका डिनोमिनेटर भी 169 है, तो आप ये दोनों कैंसिल कर सकते हो। तो आपको जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, और यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज़ इक्वल टू, ऊपर मिल रहा है 119, थोड़ा सा दिखेगा नहीं आपको, नीचे मिलता है आपको 120 और मिलेगा माइनस में। तो आपका जो आंसर है वो ये है 119/120 नेगेटिव में। तो आपने ये सॉल्व कर लिया, अब आपको करना है ये। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने पीछे आपको जो फॉर्मूला बताया था, tan थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप एक काम कर सकते हो कि पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू लिख के tan थीटा निकाल सकते हो, उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन हमने एक चीज़ और देखा कि 1/tan थीटा अगर कोई चीज़ होता है तो उसको हम कॉट थीटा बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये सब 10th स्टैंडर्ड का ही है। तो 1/tan थीटा अगर कॉट थीटा है तो 1/tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू है हम ऐसा बोल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आपको क्या समझना है कि tan थीटा अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो आपने ये भी देखा था कि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है, उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सारे के सारे आइडेंटिटीज यानी जो फॉर्मूले थे 10th स्टैंडर्ड के, उसका खेल है स्टूडेंट्स। अगर वो आपको आता है तो आपको ईजिली फटाफट समझ में आएगा, और नहीं आता है तो आप एक बार 9th क्लास में भी मैंने फार्मूला बताया था, और 10th में भी, तो आप एक बार चेक करोगे तो आपको ये सारे फार्मूले आज भी जाएंगे, आते होंगे, मेरे को ऐसा यकीन है ये सब आते ही होंगे आपको। तो हम क्या करेंगे, कॉट थीटा की जगह पे या कॉट स्क्वायर थीटा के पे ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि कॉट स्क्वायर है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पास कॉस थीटा है 12/13, तो यहाँ पे 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा,
फिर द होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है तो 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा, 5/13 का स्क्वायर। फिर आप बोल सकते हो विच इज़ इक्वल टू 12 का स्क्वायर आपको मिलेगा 144 अपॉन 13 का मिलेगा 169, फिर द होल अपॉन 5 का स्क्वायर आपको मिलेगा 25 अपॉन 13 का स्क्वायर आपको फिर से मिलता है 169, जिसमें से फिर क्या होगा, जैसे ये दोनों कैंसिल हुआ था वैसे यहाँ पे ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलता है 144 अपॉन 25। तो बस आपको इतना ही करना था स्टूडेंट्स। तो ये आपका 7 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन क्या लिखा है कि यूजिंग टेबल्स इवेलुएट द फॉलोइंग। तो आपको टेबल का यूज़ करना है, टेबल का, और ये सारे वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो cot 45 अगर हम टेबल से देखते हैं cot 45 तो आपको मिलता है 1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार कि फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन 1 है ये। हम यहाँ पे लिखते हैं कि cot 45 डिग्री जो है वो टेबल से आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर सेक का भी वैल्यू आपको लगेगा तो आप लिखोगे सेक 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू, तो सेक आप यहाँ पे दिख रहे हो और 60 डिग्री आपको यहाँ पे दिख रहा है जो आपको 2 मिल रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। फिर आपको लगेगा साइन 30, तो आप लिखोगे साइन 30 डिग्री, और वो जानते हो आपको याद भी हो गया रहेगा हाफ, तो यहाँ पे आप लिखोगे हाफ। तो अब क्या करना है, आपके पास सारे वैल्यूज़ है, अब इसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन कि देयरफॉर 4 इंटू कॉट 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय कॉट 45 आपके पास है 1, तो आप लिखोगे 1। फिर लिखोगे माइनस सेक 60 आपके पास है 2, लेकिन ये स्क्वायर दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। फिर प्लस साइन 30 आपको यहाँ पे मिला है 1/2। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर ये माइनस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपको मिलेगा फिर से 4, फिर ये प्लस और 1/2। तो आपको ये तो देखिए माइनस और प्लस है तो आपको कोई सोचना नहीं पहले इसको सॉल्व करेंगे क्या इसको सॉल्व करेंगे, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि 4 - 4 आपको मिल जाता है 0 और प्लस हाफ, और 0 प्लस हाफ आपको दे देता है हाफ। तो ये आपको मिलता है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला, इसका सॉल्यूशन ये है। तो चलिए अब सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड में आपको ये फाइंड आउट करना है, तो फिर से हमको क्या करना है, टेबल का यूज़ करना है। तो टेबल में अगर आप आते हो तो cos 0 आपको मिलता है 1, तो आप यहाँ पे लिख देते हो, सपोज करिए कि cos 0 डिग्री जो है वो हमको 1 मिलता है। फिर cos π/6, तो पाई आप जानते हो 180 होता है, तो 180/6 का क्या मतलब हो गया, 6 3 = 18 0 30। तो cos 30 आपसे पूछा है, तो cos 30 अगर आप देखो तो √3/2 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे cos π/6 जो रेडियन में दिया है वो आप लिखोगे √3/2, तो आप लिखोगे √3/2। फिर अगर आप देखो तो cos π/3 है, तो 180/3, 3 6 = 18 0 60 की बात हो रही है, तो cos 60 अगर आप देखोगे तो 1 मिनट, तो वो आपको दिखता है हाफ, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि cos π/3 इज़ हाफ, और फाइनली आपको cos π/2 करना है, 180/2 मतलब 90 होएगा, तो cos 90 की बात करेंगे। चलिए फिर से देखना पड़ेगा, तो देखिए आपको मिलता है 0, तो cos 90 आपको 0 मिलता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि cos π/2 इज़ इक्वल टू 90, सॉरी 0 लिखना है आपको, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0। तो आपके पास cos 0 का वैल्यू है, आपके पास cos π/6 का वैल्यू है, आपके पास cos π/3 का वैल्यू है, और cos π/2 का भी है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर cos स्क्वायर 0, ये मतलब क्वेश्चन लिखेंगे और लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू, cos स्क्वायर 0 है तो cos 0 1 है, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस cos स्क्वायर π/6 है, और cos π/6 का वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद प्लस cos स्क्वायर π/3 में से cos π/3 हाफ है, तो यहाँ पे हाफ का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हर जगह पे स्क्वायर आप देख रहे हो। उसके बाद उसी तरह cos π/2 का वैल्यू 0 है, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर आप सॉल्व करते हो तो 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलता है, फिर प्लस √3 का स्क्वायर आपको 3 मिल जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 4,
प्लस 1 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1 और फिर से 2 का स्क्वायर आपको मिलता है 4 प्लस 0 का स्क्वायर आपको मिल जाता है 0 विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखते हैं 1 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम 4 रहेगा और 3 प्लस 1 आपको फिर से 4 दे देगा और 0 को आप छोड़ दीजिए। फिर 4 कैंसिल होता है, 4 1 जा और आपको मिलता है यहाँ का 1 प्लस यहाँ पे जो कैंसिल होगा वो वाला 1 और आपको मिल जाता है फाइनली 2। तो बस इतने आंसर था सेकेंड वाले का। तो चलिए 8 क्वेश्चन भी आपका फिनिश होता है। चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। तो 9 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको 4 क्वेश्चन आपको दिया है। आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अदर मतलब जो दिया है उसको छोड़ के, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉस थीटा का वैल्यू दिया है तो बचे हुए साइन, फिर टैन, कॉट, सेक, कोसेक, वो सारे के सारे आपको फाइंड आउट करना है। उसी तरह यहाँ पे कॉट दिया तो बचे हुए फाइंड आउट करना है, सेक तो और टैन तो आप समझ चुके रहोगे। फिर एक कंडीशन बताया कि वो जो थीटा है कहाँ पे लाई करेगा, जिससे आपको कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है या नेगेटिव। ये कंडीशन आपको सारे के सारे क्वेश्चन में दिया है। अगर देखा जाए तो अगर 1-2 क्वेश्चन भी मैं इसमें कराता हूँ तो आप कर सकते हो खुद से। चार के चारों क्वेश्चन को इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर ट्राई करोगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। देखते हैं, पहला शुरू करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो चलिए ये भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा हमने स्टार्टिंग वाले को सॉल्व किया था, मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि cos थीटा -3/5 है और थीटा 180 से बड़ा है 270 से छोटा है। तो जिसका ये मतलब होगा कि अगर 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है तो थीटा जो है वो लाई करेगा इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो कि tan थीटा का और cot थीटा का वैल्यू ही प्लस में रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव में दिया ही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आता है इस कंडीशन के हिसाब से। तो चलिए हम सोल्यूशन लिखते हैं और ये लिखते हैं, पहले ये कंडीशन को बताते हैं कि सिंस थीटा इज़ ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270 थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपको पता चल गया, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि tan थीटा और cot थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे वैल्यूज नेगेटिव रहेंगे। तो अब आपको cos थीटा ये दिया है तो हम ये लिखेंगे कि cos थीटा इज़ -3/5। अब वो आइडेंटिटी लिखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो हम sin थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और क्योंकि आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करना है cos को छोड़ के, तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी से, इस फॉर्मूले से आपको sin मिल जाएगा। तो cos स्क्वायर को अगर वहाँ पे भेजेंगे तो आपको ये मिलेगा sin स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल 1 माइनस cos थीटा आपके पास -3/5 है तो cos स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा -3/5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 आपका यहीं पे है, ये माइनस आपका यहीं पे रहेगा। फिर देखिए ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो इसमें तीनों का स्क्वायर होगा, माइनस का भी, 3 का भी और 5 का भी। तो माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपको मिलता है 9, उसके बाद 5 का स्क्वायर आपको मिल जाता है 25। चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं स्पेस के लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, तो विच इज़ इक्वल टू 25 1 जा 25, फिर माइनस 9 1 जा 9, फिर अपॉन 25 1 जा 25। तो 25 में से अगर आप 9 माइनस करो तो आपको मिलता है 16 और नीचे है 25, और ये जो वैल्यू मिला है आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिला है। देयरफॉर अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 25 का आपको मिलेगा, एक मिनट, आपको मिलेगा 5। लेकिन आप जानते हो कि स्क्वायर रूट आपको दोनों साइन में मिलेगा, प्लस में भी और माइनस में, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस और माइनस। और फिर यहीं पे आपको ये समझना है कि थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। थीटा मतलब साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा और cot थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। तो +4/5 आपको छोड़कर -4/5 यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि बट थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट और देयरफॉर साइन थीटा का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है -4/5। तो आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, cos थीटा आपको दिया हुआ था। अब आपसे जो और बचा हुआ रेशियोज है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए साइन थीटा मिलता है तो आप जानते हो कोसेक थीटा जो होता है इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का मतलब है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो आप डायरेक्टली चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि देयरफॉर कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू, माइनस में ही रहेगा, -5/4। तो आपको कोसेक थीटा मिल गया। अब आपको
अगर सेक थीटा चाहिए तो वो कॉस थीटा का उल्टा रहता है। तो आप यहाँ पे फिर से ऐसा बोल सकते हो कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा अगर आपको -3/5 दिया तो आपको मिलेगा विच इज़ इक्वल टू -5/3। तो आपको सेक थीटा भी मिल गया स्टूडेंट्स। तो आपके पास 4 रेशियो आपको मिल गया। अब टैन और कॉट बाकी है। तो अगर टैन थीटा की बात करेंगे, टैन थीटा, तो उसका फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसमें से साइन थीटा आपके पास है -4/5, तो आप लिखोगे -4/5 डिवाइड बाय कॉस थीटा की बात करेंगे तो -3/5 है, 3/5, जिसमें आप देखोगे तो क्लियरली 5 और 5 कैंसिल होगा और माइनस कैंसिल होगा। तो आपको देयरफॉर टैन थीटा जो है, टैन थीटा ये आपको मिलता है पॉजिटिव में, क्योंकि आपने देखा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे टेक्निकली भी आपको वही मिल रहा है। तो आपको मिलता है 4/5 पॉजिटिव में। तो आपको टैन थीटा भी मिल गया। अब बचता है सिर्फ कॉट थीटा, और कॉट थीटा टैन थीटा का अपोजिट होता है। तो आप ऐसा लिखोगे कि कॉट थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/टैन थीटा। देखिए आपको चाहिए ना तो ये वैल्यू भी लिख सकते हो, विच इज़ इक्वल टू 1/4/5 लिखोगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नहीं और डायरेक्टली वैल्यू लिखा है, लिख दोगे तो अच्छा ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं देयरफॉर कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा वो अब आपको इसका उल्टा मिल जाएगा 5/4। अब यहाँ पे जो एक मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स वो ये हो गया कि 5 कैंसिल होने के बाद 4/3 बच रहा था, हमने 4/5 लिखा। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ये करेक्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और फिर इसका उल्टा यहाँ पे हमने बोला था कि 4/3 है, तो ये 4/3 है, तो यहाँ पे 3/4 आएगा। जो हमने 5 लिखा था तो 5/4 आ गया। तो एक आपको 3 यहाँ पे लिखना है। सपोज हमने इसको 3 कर दिया, और यहाँ पे आपका उल्टा हो जाएगा 4/3 तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 3 आएगा, और यहाँ पे जो 4 था नीचे, ऊपर 5 जो लिखा था हमने वहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब आप समझिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था स्टूडेंट्स, उसके लिए सॉरी। तो 4/3 इधर आया, 1/4/3 यहाँ पे 3/4 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आपने साइन निकाला, कॉस दिया हुआ था, कोसेक निकाला, सेक निकाला, टैन निकाला, कॉट निकाला, तो सारे के सारे रेशियोज आप फाइंड आउट कर लिए। ये जो आप देख रहे हो ना, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ सेकेंड वाला, लेकिन थर्ड और फोर्थ आप ट्राई करोगे अच्छा ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि इफ़ सेक ए इज़ -25/7 एंड ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अब आपको डायरेक्टली क्या बोला कि ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और वो माइनस में दिया है, क्योंकि आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि सेकेंड में साइन और कोसेक ही प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में। तो यहाँ पे माइनस दिया है तो करेक्ट दिया है। तो बाकी सारे रेशियोज आपको फाइंड आउट करना है। तो ये अगर आप ये मतलब छोड़ दीजिए, चलिए इसको, इसके बारे में आप समझ चुके हो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली सेकेंड क्वाड्रेंट बोल दिया है। तो हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ये लिखते हैं कि सेक ए ये दिया, एक मिनट, हम लिखते हैं कि सेक ए ये आपको दिया है -25/7। तो देखिए सेक ए अगर आपको मिला तो आपको कॉस मिल जाएगा, क्योंकि कॉस जो है वो सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec A and which is equal to 1/-25/7। तो 1 कोई चीज़ करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर कॉस ए जो है, कॉस ए ये आपको मिल जाएगा इसका उल्टा -7/25। तो कॉस ए आपको मिल गया। अब देखिए कॉस मिलता है जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था, तो आपको साइन तुरंत मिल जाएगा। तो आप लिखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या ए लिखिए क्योंकि यहाँ पे ए दिया तो आप ए लिखिए, तो विच इज़ इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर 1 है तो आपको अगर साइन का वैल्यू चाहिए और कॉस का आपको दिया है तो इसको वहाँ पे भेजेंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे देयरफॉर साइन स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस आपको -7/25 है, तो आपको लिखना पड़ेगा -7/25 का स्क्वायर।
तो आप लिख सकते हो यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू 1 तो 1 रहेगा, तो ये 1 लिखेंगे, फिर माइनस, और यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर आपको मिलेगा 49 और 25 का स्क्वायर आपको मिल जाता है 625। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 625 माइनस ये रहेगा 49 अपॉन मिलेगा आपको 625। फिर 625 में से अगर आप 49 माइनस करोगे तो आपको मिलता है 576। आप चेक भी कर लोगे, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 625। तो ये वैल्यू जो है ये साइन स्क्वायर का वैल्यू है, तो आप लिखोगे देयरफॉर साइन ए का जो वैल्यू है वो आपको प्लस में और माइनस में आपको इसके स्क्वायर रूट के बराबर मिलेगा। तो 625 का स्क्वायर रूट आप जानते हो 25 रहेगा, और इससे ये कम है, और आप जानते हो 576 का 24 रहेगा। तो आपको साइन ए प्लस में और माइनस में 24/25 मिला है, लेकिन आप जानते हो कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो साइन थीटा और कोसेक थीटा यही दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें जो दो वैल्यू आपको मिल रहा है प्लस में और माइनस में, तो आपको प्लस वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस रहता है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे कि बट थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट जो आपको दिया है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा जो है या साइन ए जो है यहाँ पे, हाँ चलिए ए लिखना चाहिए था, चलेगा, विच इज़ इक्वल टू आपको मिलेगा 24/25 जो आपको प्लस में मिलेगा। तो आपको साइन ए भी मिल गया, तो आपके पास साइन का वैल्यू मिला, कॉस का मिला और सेक का आपको दिया था। तो जैसे आपको साइन मिलता है आप जानते हो कोसेक मिल जाएगा आपको, तो आप ऐसा लिखोगे कि कोसेक ए इज़ इक्वल टू 1/साइन ए, और वो बन जाएगा 1/24/25। तो अब बोलेंगे हम देयरफॉर कोसेक ए जो है इसका उल्टा हो जाएगा, 24/25 है, तो आपको मिलेगा विच इज़ इक्वल टू 25/24। तो आपको कोसेक ए भी मिल गया। कोसेक और साइन और कॉस और सेक, तो अभी टेन और कॉट की बारी है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप हमेशा यही लिखोगे, टेन ए करते हैं, आप लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, जिसमें से साइन ए आपके पास 24/25 है, तो आप लिखोगे 24/25 अपॉन कॉस ए आपके पास है -25/7, -7/25, ये कॉस ए का वैल्यू है, जिसमें आप देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 24/-7 मतलब -24/7। तो आप बोलोगे देयरफॉर tan ए जो है ये आपको मिलता है -24/7। तो अब आपके पास अब आपको cot A फाइंड आउट करना है, तो आप लिखोगे कि cot A इज़ इक्वल टू 1/tan A, ये आप उल्टा बोल सकते हो cos अपॉन साइन, उल्टा मतलब cos A अपॉन साइन A बोल सकते हो, इसका उल्टा, तो विच इज़ इक्वल टू 1/-24/7। फिर आप इसका रेसिप्रोकल कर ली, तो आप ऐसा बोलोगे देयरफॉर cot A इज़ इक्वल टू -24/7 है, आप लिखोगे -7/24। तो ये माइनस कहीं पे भी रह सकता है, बीच में भी, नीचे भी और ऊपर भी। तो चलिए अब आपके पास सारे के सारे 6 रेशियो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। आपका सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये है, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ और आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे आपको क्या बोला कि cot x अगर 3/4 है और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो बाकी सारे रेशियोज आपको फाइंड करना है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि tan थीटा और cot थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, जिसमें से cot थीटा आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। तो cot देने के बाद आपको सब बाकी सारे वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स? एक ये है कि देखिए मैं थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको रफली बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास cot x है, cot x अगर आपके पास 3/4 है, तो आपको tan x तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि tan x क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो ये मिलेगा आपको 4/3, जिसको आप कैसा लिखोगे? आप लिखोगे tan x विच इज़ इक्वल टू 1/cot x विच इज़ इक्वल टू 1/3/4 एंड विच इज़ इक्वल टू 4/3।
तो आपको 10x जो है वो आपको 4/3 मिल जाता है। ठीक है, रफ वगैरह राइटिंग पे आप इंपॉर्टेंट मत दिए। तो आपको कॉट दिया था, आपको 10 मिल गया, लेकिन आपको बाकी सारी चीज़ और फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के हेल्प से आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक ये पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक हमने ये भी पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें से अगर आप ये वाला अप्लाई करते हो तो आपके पास कॉट है तो आपको कोसेक मिल जाएगा, और जैसे आपको कोसेक मिलेगा आपको साइन मिल जाता है, क्योंकि कोसेक का उल्टा ही साइन होता है। और अगर ये अप्लाई करते हो तो आपको टेन अभी मिला है तो आपको सेक मिलेगा, सेक जैसे मिलेगा वैसे कॉस मिलेगा। अब इन दोनों में से आपको एक ही अप्लाई करना है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ तो आप ऐसा लिखोगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको कोसेक चाहिए तो कॉट को वहाँ पे भेजिए, तो आप बोलोगे देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा, या एक्स लिखिए, आपको एक्स लिखना है यहाँ पे, तो आप इसको वहाँ पे भेजोगे तो विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा आपको दिया 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं रफ वर्क कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको करना है इसको डिटेल में अच्छे से, मतलब मैंने ऐसे गया। तो 3 का स्क्वायर आपको 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर आपको 16 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलता है 16 1 जा 16 प्लस 9 1 जा 9 अपॉन 16, फिर आपको मिलेगा 16 प्लस 9 25 अपॉन 16, जो आपको कोसेक स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है। तो कोसेक का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? देयरफॉर कोसेक एक्स ये आपको मिलेगा 25 का 5 और 16 का 4, और प्लस और माइनस में मिलेगा, जिसमें आप कौन सा लोगे स्टूडेंट्स? सिंस ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो टेन और कॉट ही प्लस में रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। तो आपको लेना पड़ेगा कोसेक थीटा का वैल्यू, कोसेक एक्स का वैल्यू -5/4। अब देखिए कोसेक आपको मिला है तो साइन आपको तुरंत मिलेगा, साइन एक्स आपको इसका उल्टा मिलेगा, मतलब -4/5। तो अब आपके पास साइन है, आपके पास कॉट है, आपके पास टेन है, आपके पास कोसेक है। अब आपको क्या करना है, आपको कॉस एक्स और सेक एक्स, आपको ये दो चीज़ और फाइंड आउट करना है, जिसमें से अगर एक कॉस मिलता हो तो सेक उसका अपोजिट रहेगा। तो कॉस आपको कैसा मिलेगा? जिसके पहले हमने ये वाला आइडेंटिटी यूज़ किया था कि साइन स्क्वायर थी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें देखिए साइन आपके पास है तो आप कॉस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐसा करोगे कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन के जगह पे आप लिखोगे -4/5 का स्क्वायर, और आप सॉल्व करोगे तो आपको कॉस मिलेगा। फिर वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, फिर से आपको यहाँ पे समझेगा। देखिए पॉजिटिव तो सिर्फ टेन और कॉट आएगा, ये और ये जो आपको यहाँ पे मिल चुका है, बाकी सारे के सारे वैल्यूज़ नेगेटिव ही आएंगे। फिर एक बार आपको यहाँ पे कॉस मिलता है तो आप सेक फाइंड आउट कर सकते हो, उसका अपोजिट, मतलब उसका रेसिप्रोकल। तो ऐसा आपको थर्ड करना है, जो आपको ट्राई करना है। अब इसके बाद फोर्थ वाली बात करेंगे तो टेन दिया है स्टूडेंट्स, और एक्स लाइस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट बोला है। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप समझिए कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव दिख रहा है। 10 से आप कॉट निकाल सकते हो। अगर आपको 10 दिया है, मैं रफ वर्क बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, 10x अगर आपको -5/12 दिया है तो कॉट जो है, अब आप समझोगे इसका उल्टा रहेगा, जो आपको उसमें लिखना है 12/5 नेगेटिव में। तो आपके पास नेगेटिव में आपको 10 मिल गया और आपको कॉट मिल गया। अब फिर से वही है, ये वाला फॉर्मूला अगर आप लिखते हो, कौन सा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपको कोसेक थीटा मिल जाएगा। इसको आपको वहाँ पे भेजोगे आप इसको, तो आपको ऐसा मिलेगा देयरफॉर कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉट आपके पास -12/5 है, तो -12/5 का स्क्वायर, जो आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 12 का 144 और 5 का 25। ये आप सॉल्व कर सकते हो उसका स्टूडेंट्स। कोसेक मिलने के बाद आपको मिल जाएगा साइन, साइन मिला तो आपको साइन स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 करके आपको कॉस निकालना पड़ेगा। कॉस निकला तो आपको उसके बाद मिल जाता है सेक एक्स। तो याद रखिए कि कॉस जो मिलेगा वो और सेक जो मिलेगा वो सब पॉजिटिव रहेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई कर रहा है, और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में है और आपको इसी तरह सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में। आपका
एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे फिनिश होता है। प्लीज़ कमेंट्स आप ज़रूर करिए, लाइक भी करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके शेयर भी कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।